एक जंगल में बंदर, गुलहरी, सांप और नीवला रहा करते थे। बंदर उमूमन खामोश रहता था। उसी जानूर एक चप सोसक के कर चुड़ाते थे, लेकिन वो उन सब की परवाह नहीं करता था। जहां बोलने की जरूरत होते वहीं पर न सिर्फ बोलता बल्कि पूरा तौलता था। वहीं पर एक गुलहरी अपने दोस्तों सांप और नीवला के साथ रहते थे। वो दोनों उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। गुलहरी बस सांप को देखकर घबरा से जाती थी, क्योंकि सांप एक तो सच्ची झूठी कहानियां सुनाता था, जिनको सुनकर वो खौफजदा हो जाती थी। सांप बगैर इजाजत की उसकी चीज उठाकर कहा जाता था। गुलहरी ने काफी मर्तबा चाहा कि उसे मना कर दे, लेकिन खौफ की मारी वो कि नहीं पाती थी। जबकि न्यूला के साथ उसे कोई मसला नहीं होता था। एक दिन गुलहरी ने चीज लेने से मना करना चाह तो सांप ने पहन फैला कर कहा कि उसने किस तरह हरण को डस कर नगल लिया था। वो सुनकर छप कर गए थे। गुलहरी ने काफी मर्तबा चाहा कि वो सांप और न्यूला में गलत फहमी पैदा करके झगड़ा करवा दी, लेकिन वो एक दूसरे की बातों को नजरअंदाज करके फिर से दोस्त बन जाते थे। आज गुलहरी ने कुछ अलग ही सोचा हुआ था। सांप जैसे ही गुलहरी के पास आया तो गुलहरी ने उससे किस्सा कहानी सुना शुरू कर दे। वहीं पर नेवला को आता देखा तो कहने लगी, क्या तुम नेवला से भी बहादुर हो? कहने लगा, अरे वो तो मेरे सामने टेक भी नहीं सकता, वो किस कहियत की मौली है। ये की कर सांप चला गया। गुलहरी ने तमाम बात नेवला को बता दे पहले तो नेवला गुलहरी की बातों में नहीं आया, लेकिन जब गुलहरी ने ज्यादा इकसाया तो न्यूला को गुस्सा आ गया और कहने लगा, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आज सबको पता चल जाएगा कौन बजदल है और कौन बहादुर। नेवला को तेजी से दौड़ते जाते देखा तो बंदर भी गुलहरी को साथ लेकर पीछे भागा। नेवला और सांप एक दूसरे पर झपटने वाले थे कि बंदर ने बीच में आकर लड़ाई रुकवाई और कहा कि सब खामोश होकर मेरी बात सुनो। सांप, क्या तुम खुद को बहादुर कहते हो? कभी तुम गुलहरी की चीजें बगैर इजाजत की कहा जाते हो। दोस्त ये नहीं कि तुम बगैर इजाजत की ले लें, बल्कि दोस्त की इजाजत से लेने चाहिए। न्यूला, तुम्हारी बहादुरी ये है कि तुम किसी की भी बातों में आकर हमला कर दो। कभी तुमने किसी कमजोर की मदद की। और गुलहरी, तुमने तो आज हद कर दे कि तुमने अपनी मकासद के लिए दोस्ती को भी दांव पर लगा दिया। अगर आज उन दोनों में से किसी एक को कुछ हो जाता तो क्या तुम खुद को मुआफ कर सकते थीं? सांप ने गुलहरी से माफी मांगी और कहा कि आइंदा वो बगैर इजाजत की कुछ भी नहीं लेगा, वो हमेशा कमजोरों की मदद करेगा। गुलहरी ने भी सांप और नेवला से माफी मांग ली और कहा कि वो आइंदा इस बात का ख्याल रखेंगे कि जब कभी भी कोई इसी मसला हुआ वो अपनी दोस्तों को बताकर हल करेंगे। तीनों एक दूसरे को देखकर गले से लगाते हैं और बंदर का शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह एक अक्लमंद बंदर की बदौलत सब अपनी गलती को सुधार लेते हैं और हिंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। सब जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देते हैं।